हाँ, तो आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति का छोटा मोटा रीजन देखेंगे बेटा। ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं 1857 क्रांति के अंदर कौन कौन राजा थे क्रांति के समय। ठीक है, राजस्थान के राजा कौन कौन से थे बेटा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। देखो देखो बेटा, मेवाड़, देखो इसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है वैसे, है ना, आप उसका सोर्स ले लीजिएगा। देखो मेवाड़ में बेटा राजा कौन थे उस वक्त क्रांति के समय? स्वरूप सिंह बेटा। कौन थे? स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह ने बेटा ना अंग्रेजों की सहायता की थी, है ना। लगभग सभी राजाओं ने सहायता की थी। वो बूंदी के जो राजा थे ना बेटा, उन्होंने सहायता नहीं की थी, लेकिन सभी ने राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, देखो मारवाड़ बेटा कौन थे उस क्रांति के समय? राजा तख्त सिंह थे। ठीक है, बीकानेर बेटा कौन थे? राजा सरदार सिंह थे। ठीक है, अलवर बेटा कौन थे? राजा विनय सिंह थे। क्रांति के समय राजा थे सब, है ना। ठीक है, जोधपुर की बेटा राजा कौन थे क्रांति के समय? जसवंत सिंह थे। और बेटा जयपुर के अंदर बेटा राजा कौन थे क्रांति के समय? राम सिंह सेकंड थे। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो जयपुर के अंदर वो कौन थे बेटा? राजा राम सिंह द्वितीय थे, है ना। कोटा बेटा कौन थे? राम सिंह थे। ठीक है ना, क्रांति के समय। बूंदी बेटा कौन थे? मारावल राम सिंह। और यही एकमात्र राजा थे जो अंग्रेजों के साथ में नहीं थे। ठीक है, प्रतापगढ़ बेटा राजा कौन थे? उस दलपत सिंह क्रांति के समय। ठीक है, बांसवाड़ा के बेटा राजा कौन थे? लक्ष्मण सिंह क्रांति के समय, है ना। डूंगरपुर के बेटा राजा कौन थे? उमेश सिंह क्रांति के समय। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो करौली बेटा राजा कौन थे क्रांति के समय? धनपाल। और धौलपुर बेटा राजा कौन थे? भगवान दास। ठीक है, तो 1857 क्रांति के समय बेटा राजा थे ये, है ना। तो आप इसकी थोड़ा बहुत शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसका भी ये ले लीजिएगा, फिर ये ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा दूसरा। देखो बेटा, देखो क्रांति के समय बेटा 2-3 रियासतें थी, है ना। और राजस्थान का गवर्नर जनरल बेटा कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, राजस्थान का गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। और पैट्रिक लॉरेंस के अंदर बेटा ये जो पीए काम करते थे, है ना, जिसके मेवाड़ का पीए कौन होगा बेटा? सॉवर्ट्स। मारवाड़ का मेघ मौसन। तो ये बेटा ये एजेंट टू गवर्नर जनरल थे ना, इसको ये पीए बेटा क्या 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 देते थे? रिपोर्ट देते थे। मेवाड़ की रिपोर्ट बेटा पीए ने दी, है ना। तो मतलब कि पीए किसके कंट्रोल में थे बेटा? एजेंट टू गवर्नर जनरल के। यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल बेटा कौन था यहाँ का? पैट्रिक लॉरेंस था, एजीजी। ठीक है, राजस्थान का। देखो मेवाड़ का बेटा पीए कौन था, मतलब पॉलिटिकल एजेंट बेटा कौन था? सॉवर्ट्स बेटा कौन था? सॉवर्ट्स। ठीक है, मारवाड़ बेटा कौन था? मैक मौसन। भरतपुर बेटा कौन था? मॉरिसन। जयपुर बेटा पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। और बेटा कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बेटा कौन था? बैटन। कोर्ट के अपने लगाते हैं, बैटन लगाते हैं, तो कोटा बेटा बैटन था। ठीक है, आगे देखो बेटा, सिरोही का बेटा कौन था? जीडी हॉल। ठीक है, अजमेर का बेटा कौन था? डिक्सन बेटा कौन था? डिक्सन। ठीक है, देखो राजस्थान का एजीजी बेटा कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। मैंने कहा था ना आपको कि राजस्थान का जो एजीजी है ना बेटा, इसके कंट्रोल में थे सब। कौन थे? पीए। ठीक है, देखो राजस्थान की प्रथम एजीजी बेटा कौन थे? लॉकेट। कौन थे बेटा? लॉकेट, मिस्टर लॉकेट। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो भारत के गवर्नर जनरल बेटा कौन थे 1857 की क्रांति के समय? पूछते हैं ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखो क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी। ठीक है, 6 छावनियां कौन कौन सी थी? देखो एक तो एरिनपुरा थी, है ना, ब्यावर थी, नीमच थी, नसीराबाद थी, खेरवाड़ा थी, देवली थी। ठीक है, तो ये 6 छावनियां थी बेटा, जिसमें से ब्यावर और खेरवाड़ा ने बेटा राजस्थान की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। 1857 क्रांति के अंदर बेटा भाग इन्होंने नहीं लिया था। ठीक है बेटा, आगे देखो, देखो 1857 की विद्रोह की तिथियां बेटा देखो। नसीराबाद के अंदर बेटा विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। ठीक है, बेटा नेतृत्व किसने किया बेटा? पंद्री बंगाल नेटिव सैनी टुगुडी ने बेटा। ठीक है, देखो नसीराबाद के अंदर बेटा विद्रोह हुआ ना, तो विद्रोह बेटा करने वाली कौन थी? पंद्री बंगाल थी। ठीक है, और बेटा इसको सहायता किसने की थी? 30वीं ने की थी। ठीक है, और सर्वप्रथम बेटा नसीराबाद में हुआ था 28 मई को। ठीक है, आगे देखो, नीमच के अंदर बेटा, नीमच के अंदर विद्रोह बेटा कब हुआ? 3 जून 1857 को हुआ। ठीक है, किसने नेतृत्व किया बेटा? यहाँ पर खीरा सिंह ने किया था। ठीक है, एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को हुआ। ठीक है, ये बेटा मोती खां, शीतला प्रसाद और तिलक राज ने नेतृत्व
किया था। ठीक है, देखो बेटा कोटा, कोटा के अंदर बेटा 15 अक्टूबर को हुआ था और मिलिट्री नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल खां और मेहराब खान ने किया था। दोनों वकील थे, करौली और मथुरा के थे बेटा। ठीक है, आगे देखो अहुआ के अंदर बेटा विद्रोह देखो, अहुआ के अंदर बेटा जो युद्ध हुए थे हमने 18 सितंबर को 18 सितंबर को युद्ध हुआ है ना। 8 सितंबर बेटा कुशाल ने बेटा यहाँ पे नेतृत्व किया था अहुआ के अंदर। ठीक है, और भरतपुर के अंदर बेटा 21 मई को क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। और 31 मई ही बेटा क्या डेट निश्चित थी क्रांति की, ध्यान रखना है ना। देखो अजमेर के अंदर बेटा विद्रोह कब हुआ? 9 अगस्त को हुआ। ठीक है, तो ये डेट थी बेटा। ठीक है ना, क्रांति कब कब हुई और कहाँ है ना। आगे देखो 18 सितंबर की क्रांति के बेटा कारण। ठीक है, देखो एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड जो राइफल थी ना उस पर बेटा क्या लगा दी? सुअर और गाय की चर्बी लगा दी। ठीक है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों को क्या होता था? धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ठीक है, एक कारण तो ये था। एक डलहौजी की नीति थी, कौन सी? विलय नीति। ठीक है, और गोद निषेध प्रथा। विलय नीति में बेटा क्या होता था? जैसे कि किसी की बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो जमीन बेटा किस में विलय हो जाती थी? अंग्रेजों के अंदर विलय हो जाती थी। और गोद नहीं ले सकते आप किसी बच्चे को। ठीक है, गोद निषेध प्रथा और विलय नीति। ठीक है, आगे देखो 1857 की क्रांति पर निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857। ठीक है, प्रतीक चिन्ह वो क्या होता है बेटा? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल क्रांति की निश्चित डेट बेटा इसलिए थी ये, क्योंकि रोटी को तो जाड़ी बनाई जाती थी, मतलब मोटी बनाई जाती थी, और उसके अंदर बेटा पर्ची वर्ची रख दी जाती थी ताकि मतलब कि जेल के अंदर संपर्क हो सके। ठीक है, देखो भारत के अंदर बेटा क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई? मेरठ के अंदर हुई, 10 मई 1857 को हुई, और मंगल पांडे ने बेटा यहाँ पे क्रांति की थी। ठीक है, आगे देखो राजस्थान में सर्वप्रथम बेटा नसराबाद में क्रांति हुई थी, 28 मई को हुई थी, है ना। पूछते कि सर्वप्रथम क्रांति कहाँ विद्रोह हुआ? तो नसराबाद के अंदर हुआ था 28 मई 1857 को। निश्चित तिथि क्या थी? 31 मई। ठीक है, देखो बूंदी के अंदर राम सिंह जो राजा थे ना, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था बेटा, बाकी सब ने साथ दिया था। आगे देखो प्रथम शहीद बेटा कौन थे क्रांति के? अमरचंद भाटिया थे, है ना। ये बेटा अमरचंद भाटिया को शहीद इसलिए होते बेटा क्योंकि झांसी रानी मंगल पांडे इनको बेटा क्या दे रहे थे? ये वित्तीय सहायता, यानी कि भी सैनिकों के लिए मतलब कि भोजन पानी या कुछ राशि दे रहे थे। ठीक है ना, इसलिए बेटा इनको अमरचंद भाटिया को मार दिया गया बाद में, है ना। और क्रांति के प्रथम शहीद भी थे ये, और राजस्थान के प्रथम शहीद थे बेटा। ठीक है ना। मंगल पांडे बेटा, है ना, मंगल पांडे जो कि राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं अमरचंद भाटिया को, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, युवा शहीद बेटा कौन हुआ? तो हेमोकलानी हुआ, जो कि टोंक का था बेटा। ठीक है, देखो रूपरेखा 1870 की क्रांति बेटा रूपरेखा किसने बनाई थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी, है ना। राजस्थान में सैनिक टुकड़े बेटा एक तो शेखावटी ब्रिगेड थी, जिसकी स्थापना 1835 में हुई झुंझुनू के अंदर। ठीक है, एक थी मेरोडा बटालियन बेटा, इसकी स्थापना 1822 के अंदर हुई नसराबाद के अंदर। ठीक है, पूछते हैं जोधपुर लीजन बेटा, इसकी स्थापना 1835 में हुई एरनपुरा के अंदर। ठीक है, फिर देखो मेवाड़ भील कौर, इसकी स्थापना बेटा कब हुई? 1841 के अंदर हुई बेटा। ठीक है, देखो मेवाड़ भील कौर की स्थापना बेटा 1841 के अंदर केरवाड़ा के अंदर हुई। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, देखो नसराबाद विद्रोह, अपन एक छावनी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नसराबाद विद्रोह बेटा, नसराबाद के अंदर विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को अंदर बेटा नसराबाद के अंदर क्या हुआ? विद्रोह हुआ। ठीक है, देखो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम विद्रोह बेटा यहीं पर हुआ, है ना, नसराबाद के अंदर, है ना। विद्रोह बेटा किसने किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने किया था। ठीक है, सहायता बेटा किसने की थी? 30वीं बंगाल इन्फेंट्री ने बेटा सहायता की थी। ठीक है, विद्रोह बेटा नेता कौन थे? बख्तियार सिंह थे। बख्तियार सिंह बेटा जो कि इस बटालियन का बेटा एक अधिकारी था, उसने बेटा यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ? नसराबाद छावनी को लूटा और न्योबिरी व स्पुटिस वुड की यहाँ पे हत्या कर दी थी बेटा, है ना, विद्रोह करने वालों ने। ठीक है, आगे देखो, फिर देखो नीमच विद्रोह बेटा। ठीक है, नीमच बेटा क्या हुआ? 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ यहाँ पे, है ना। मोहम्मद अली बेग वगैरह ने बेटा यहाँ पे नेतृत्व किया। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, है ना, जैसे नसराबाद में विद्रोह हुआ, नसराबाद के विद्रोह को देखते हुए यहाँ के जो नीमच के जो अधिकारी थे बेटा, एबोट, कौन था? एबोट ने कहा कि तुम शपथ लो कि तुम ऐसे विद्रोह नहीं करोगे। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अगर आपने भी विश्वासघात किया है, आपने भी आपकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया है ना, तो आपने भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, तो हम भी क्यों करेंगे। ठीक है, इस कमेटी पे विद्रोह हुआ था, नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अंग्रेज यहाँ से भाग गए,
है ना। भाग के बेटा कहाँ गए, चित्तौड़ के डुंगला गांव में जाके रघुराम किसान के यहाँ उन्होंने शरण ली। यहाँ से फिर बेटा कौन आए थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट आए और स्वरूप सिंह है, और यहाँ से उनको उठा के कहाँ ले गए, पिछले झील के किनारे ले गए थे बेटा। ठीक है, आगे देखो, देखो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्ट्स आए और महाराणा स्वरूप सिंह आए, और वहां से उनको लिया चलिए अंग्रेज परिवार को जग मंदिर पिछले झील किनारे उनको ठहराया, इनकी सहायता की थी बेटा अंग्रेजों की। ठीक है, एक बोर्ड की हत्या कर दी थी मैंने नीमच के अंदर। ठीक है, और नीमच से जो भाग्य क्रांतिकारी बेटा कहाँ, देवली को लूटा 5 जून को, और देवली में भी क्रांति हुई। ठीक है, आगे देखो बेटा, फिर यहाँ से वो दिल्ली रवाना हो गए, है ना। फिर देखो बेटा एरिनपुरा विद्रोह, है ना, एरिनपुरा जी के पाली के अंदर आता बेटा 21 अगस्त 1857 के अंदर यहाँ पे बेटा तिलक राज, शीतला प्रसाद, मोती खान ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। ठीक है ना। और एरिनपुरा की जो छावनी थी बेटा, यहाँ पर उन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, पूछते हैं कभी कभी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो यहाँ बेटा माउंट आबू सिरोही के पास में अलेक्जेंडर की हत्या कर दी थी, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, देखो तख्त सिंह जो कि मारवाड़ का राजा था, तख्त सिंह बेटा किसके साथ में था, अंग्रेजी के साथ में था। तख्त सिंह के दरबार में बेटा काम करता था कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह की थोड़ी अनबन हो गई। ठीक है, अनबन हो गई, तो जैसे कि ये कुशाल सिंह चंपावत जा रहा है, और उधर से बेटा एरिनपुरा छावनी वाले लुट के आ रहे हैं बेटा, तिलक राज, मोती खा ये आ रहे हैं, है ना। तो कुशाल सिंह चंपावत ने दिमाग लगाया कि भी इनकी अंग्रेजों से मतलब कि अंग्रेजों से इनकी दुश्मनी है एरिनपुरा वालों की क्रांति के अंदर। ठीक है, और अंग्रेजों के साथ बेटा कौन दे रहा है, तख्त सिंह दे रहा है। तो गुस्सा सिंह उनसे मिला, उनको बोला कि यार आप जो क्रांति कर रहे हो ना, उसमें बेटा मारवाड़ का जो तख्त सिंह है ना, वो सहायता कर रहा है अंग्रेजों की। ठीक है, तो अपन दोनों मिलकर तख्त सिंह को भी हराएंगे और अंग्रेजों को भी हराएंगे। उसी वक्त से बेटा किसने लीड किया, फिर गुस्सा सिंह चंपावत ने एरिनपुरा के अंदर लीड किया उनको। ठीक है, फिर बेटा युद्ध हुआ, बिथुड़ा का युद्ध। कुशाल सिंह चंपावत था इधर, उधर बेटा अंग्रेजी अधिकारी के थे, वो कुशल राज, और सेनापति थे बेटा ओनार सिंह। ठीक है, दोनों तख्त सिंह के सेनापति थे, और उन्होंने बेटा युद्ध लड़ा, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत जीत गया और ओनार सिंह को इसके अंदर मार दिया गया। ठीक है, आगे देखो, क्या हुआ बेटा 10 दिन बाद में युद्ध चला उसका युद्ध। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत था इधर, और अपने अंदर पेट्रिक लॉरेंस मैकमोसन था। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन। इसमें क्या हुआ बेटा, क्योंकि मैकमोसन था ना, मैकमोसन की बेटा गर्दन काट दी कुशल सिंह चंपावत ने, और अहुआ की किले पर टांग दी। ये दृश्य बेटा किसने देखा, पेट्रिक लॉरेंस ने देखा दृश्य, और पेट्रिक लॉरेंस के दृश्य को देखकर वहां से भाग गया। ठीक है ना, क्योंकि चिल्लास का युद्ध ने बेटा इसको क्या बोलते हैं, काले गोरे का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, काले तो अपने भारत वाले थे और गोरे अपने ये अंग्रेज थे। ठीक है, आगे देखो, देखो लॉर्ड कैनिंग के पास में गए। लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, और पेट्रिक लॉरेंस क्या था, राजस्थान का एजीजी। एजीजी गया और लॉर्ड कैनिंग को बताया कि यार कुशाल सिंह चंपावत तो बहुत मतलब कि खतरनाक आदमी है, मतलब कि और दौड़ दौड़ा के हमको मार रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग बेटा किसको भेजा, होम्स को भेजा। ठीक है, और होम्स के नेतृत्व में बेटा एक अहुआ का युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858 को। ठीक है, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत इधर थे बेटा, और इधर थे होम्स, जिसमें बेटा कौन जीत गया, होम्स जीत गया। ठीक है ना, आगे देखो, होम्स ने बेटा है ना, देखो होम्स यहाँ पे आया ना, तो होम्स ने पहले आते ही युद्ध नहीं किया। होम्स ने आते ही मतलब कि देखा कि कुशाल सिंह चंपावत की जीतने का कारण क्या क्या है। ठीक है, तो उसने देखा कि उसको एक कारण पता लगा कि कर्नल अपने ये कुशाल सिंह चंपावत है ना, उसके पास में एक माता जी है जिसका नाम है सुगली माता, है ना। इसके पास में ये है, इसलिए बार बार जीत रहा है ना, क्योंकि बेटा ये चंपावत की कुल देवी भी थी सुगली माता। इसको बेटा क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति की देवी बोलते हैं, है ना। और 10 तीर इसके 54 आते हैं, है ना। और इसके पास में बेटा सुगली माता थी, तो सुगली माता को बेटा उठा लिया वहां से अहुआ से, और अजमेर में जाके लेके कौन लेके, होम्स ले गया। ठीक, फिर बाद में युद्ध हुआ अहुआ का युद्ध बेटा। ठीक है, जिसमें अहुआ के युद्ध में बेटा होम्स जीत गया था। ठीक है, देखो किस बात से भाग्य, कुशाल सिंह चंपावत उस केसरी सिंह के यहाँ शरण ली, सलूमर की सिंह के यहाँ। ठीक है, फिर कोटारे के जोत सिंह के यहाँ शरण ली, है ना। देखो अहुआ बेटा जब यहाँ से भाग्य ने, तो अहुआ किसको दे दिया था, प्रताप सिंह को दे दिया था। ठीक है, और प्रताप सिंह बाद में हार गया था बेटा। ठीक है, 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर बेटा आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है, फिर इनके जांच के लिए टेलर आयोग को गठित किया गया कि कुशाल सिंह चंपावत की क्या क्या योगदान रहा है क्रांति के अंदर। ठीक है, तो टेलर आयोग का गठन किया गया, और टेलर आयोग ने बेटा है ना कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया। ठीक है, आगे देखो,
कोटा में विद्रोह बेटा, कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ, है ना। विद्रोह बेटा किसने किया? जयदयाल मेवाड़ खान ने किया। और कोटा बेटा उस वक्त पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। और बेटा यहाँ का राजा कौन था? राम सिंह था। ठीक है, देखो जयदयाल का मेवाड़ खान से बात कर रहे थे, बर्टन ने एक बात सुन ली उनकी। बर्टन ने बात सुनी कि भी कल हम उठ के यहाँ पे क्रांति करेंगे, है ना, और बर्टन को यहाँ पे मतलब कि अपन सल्टा देंगे और राम सिंह को मतलब कि अपन देख लेंगे। ठीक है, ऐसे बातें कर रहे थे। तो बर्टन ने बातें सुन ली। बर्टन ने राम सिंह को जाके बोला कि तू जयदयाल का और मेरा खाऊंगा यहाँ से बाहर निकाल दे। ठीक है, तो राम सिंह ने बोला कि क्यों बाहर निकालूं? तो उन्होंने कहा यार तो कल ये क्रांति कर देंगे। तो राम सिंह बोले कि नहीं, मेरे आदमी है, नहीं करेंगे, आप तो नो टेंशन रहो। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने क्या कर दिया? जयदयाल मेरा खान ने विद्रोह कर दिया और बर्टन को भी मार दिया। ठीक है, बर्टन को मार दिया तो और राम सिंह को वहां नजरबंद कर दिया कोटा के अंदर। ठीक है, तो बाद में पता चला कि भी जयदयाल खान, मेहराब खान और राम सिंह ने बेटा मतलब कि तीनों मिलकर किसको मारा? बर्टन को मारा है। ठीक है, ऐसा मतलब कि बाद में वहां पे लोगों ने बातें की कि मतलब कि भी बर्टन को जब पता था कि भी दोनों ने विद्रोह करेंगे तो भी राम सिंह ने उनको बाहर नहीं निकाला। ठीक है ना। देखो इसलिए बेटा ने बर्टन भी इसकी जो राम सिंह है ना, इसकी तोपे की सलामती कम कर दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, कारण ये था, है ना। देखो बर्टन का जब सिर काट दिया और पूरे शहर में के अंदर घुमाया गया। ठीक है, और बर्टन की जो दो पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, उनको भी मार दिया गया। सेडलर और कोटम की भी हत्या कर दी गई। डॉक्टर थे बेटा सेडलर और कोटम। ठीक है, राम सिंह को नजरबंद कर दिया गया। तो जब राम सिंह को नजरबंद किया तो करौली के मदन पाल शासक थे, है ना, मदन पाल यहाँ आया और इन्होंने राम सिंह को यहाँ छुड़ाया और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्रांति के अंदर राम सिंह की सहायता की। ठीक है, करौली के मदन पाल ने। ठीक है, कोटा के अंदर। ठीक है, इसलिए बेटा मदन पाल से प्रसन्न हो गए थे अंग्रेज, है ना। मदन पाल को प्रसन्न होकर बेटा कौन सी उपाधि दी? ग्रांड स्टेट कमिश्नर की उपाधि दी ऑफ इंडिया की, है ना। और इसकी तोपे की सलामती 13 थी, मदन पाल की जो 17 कर दी गई बाद में। 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों का दिन रहा। 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स ने बेटा इसको मुक्त करवाया कोटा को। ठीक है, देखो जयदयाल को तोप के सामने रख के बेटा उड़ा दिया गया। मदन मेहराब खान को बेटा यहाँ पे फांसी दी गई। और कोटा के अंदर बेटा सुनियोजित विद्रोह हुआ, जैसे चाहा था वैसे ही विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर। ठीक है, तो पूछते हैं कि सुनियोजित विद्रोह कहाँ हुआ? तो कोटा के अंदर हुआ। ठीक है, आगे देखो बेटा टोंक। टोंक के अंदर नवाब कौन थे? वजूदुल्ला खां थे बेटा। ठीक है, और जिसमें अंग्रेजों की सहयोगी थे बेटा। यहाँ पे बेटा इनका एक बाग था, है ना, जिसका नेतृत्व बेटा किसने किया? मीर आलम ने किया। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आगे देखो धौलपुर के अंदर बेटा, धौलपुर के अंदर बेटा 27 अक्टूबर को हुआ था 1857 के अंदर। ठीक है, शासक कौन थे? भगवंत सिंह थे। नेतृत्व देवा गुजर ने किया था। यहाँ पे बेटे इंदौर और ग्वालियर के बाहर के आगे ने यहाँ पे क्रांति की थी बेटा, है ना। और क्रांति के दबाने कौन आए थे बेटे? पटियाला के आए थे, है ना, क्रांतिकारी। ठीक है, तो बाहर से नेतृत्व हुआ था, बाहर से ही, है ना, नेतृत्व दबाया गया। ठीक है बेटा, आगे देखो बीकानेर का जो सरदार सिंह था ना बेटा, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी अपने राज्य से बाहर जाकर। ठीक है, अपने राज्य से बाहर जाकर किसकी सहायता की थी? सरदार सिंह ने सहायता की थी। पूछते हैं कभी भी ध्यान, बीकानेर के सरदार सिंह ने अपने राज्य से बाहर जाकर सहायता की थी प्रस्तुति की क्रांति के अंदर। ठीक है, अलवर का विनय सिंह था बेटा, जो उन्होंने सहायता की थी, है ना। इन्होंने सेना को आगरा की किले तक भेजा था, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है ना, विनय सिंह। तो अलवर के विनय सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता की, बीकानेर के सरदार सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता की। करौली मदन पाल ने सहायता की थी अंग्रेजों की, हमने देखा कोटा के अंदर, है ना। मारवाड़ के तख्त सिंह ने भी सहायता की बेटा, हमने देखा भितोड़ा के युद्ध के अंदर। ठीक है, धौलपुर का भगत सिंह था बेटा, इन्होंने भी बेटा अंग्रेजों की सहायता की थी। जयपुर को राम सिंह द्वितीय था बेटा, इन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की, है ना। और अंग्रेजी इनसे प्रसन्न हो गए, अंग्रेजी प्रसन्न होकर बेटा इनको कोट पुल्ले की जागीर दी यहाँ। ठीक है ना, और सितारे हिंद की उपाधि भी दी थी बेटा। ठीक है, बड़ो यहाँ पर अंग्रेजों ने मतलब किया कि साथ राजा ने दिया जो दिया, लेकिन जनता ने भी साथ दिया था किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, आगे देखो बेटा मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने बेटा सहायता की थी, किसकी? अंग्रेजों की। सो आपने देखा होगा कि भी जगत सिंह जग मंदिर के अंदर ठहराया था। ठीक है, स्वरूप सिंह ने। ठीक बेटा, देखो तात्या टोपे बेटा। ठीक है, देखो तात्या टोपे बेटा 2 बार राजस्थान के अंदर आया था। प्रथम बार तो मंडल भिलवाड़ा के अंदर आया 8 अगस्त 1858 को। फिर बेटा दूसरी बार आया था बांसुड़ा के अंदर दिसंबर 1858 को। ठीक है, नाम क्या था बेटा? रामचंद्र पांडुरंग इसका नाम था तात्या टोपे का। ठीक है, देखो बेटा इसने युद्ध लड़ा सीकर का युद्ध 31 जनवरी 1859 को तात्या टोपे और कर्नल होम्स के बीच में हुआ, जिसमें कर्नल होम्स जीत गए थे बेटा। ठीक है, फिर बेटा 9 अगस्त 1858 का एक युद्ध लड़ा कुंवाड़ा का युद्ध बेटा। ठीक है, भिलवाड़ा के अंदर युद्ध हुआ बेटा तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के अंदर बेटा, इसमें रॉबर्ट जीत गए थे। और जो तात्या टोपे थे ना बेटा, राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 18 रियासत में घूमे थे बेटा ये।
लेकिन जैसलमेर को छोड़कर बेटा, ठीक है। देखिए जैसलमेर के अंदर नहीं घूमे थे बेटा ये, बल्कि 18 में राजस्थान में घूम गए थे तात्या टोपे, ठीक है। जैसलमेर में नहीं गए थे बेटा, ठीक है। आगे देखो, देखो तात्या टोपे का बेटा दोस्त था मानसिंह नेहरू का। मानसिंह नेहरू ने एक दिन फोन लगाया उनके, मानसिंह नेहरू ने बोला कि यार तात्या टोपे, तात्या आपने पार्टी वार्टी है तो आना, ठीक है, शिवपुरी के जंगल में। तो शिवपुरी के जंगल में मानसिंह तात्या टोपे गए, अपने मानसिंह के दोस्त था उनका, ठीक है। और तात्या टोपे को वहां घेर लिया गया, है ना। उनके साथ विश्वासघात किया मानसिंह नेहरू ने, उनको घेर लिया अंग्रेजों ने, और वहां उनको फांसी दे दी गई बेटा बाद में, ठीक है। तो तात्या टोपे को नरवर के जंगल में घेर लिया गया शिवपुरी के अंदर, ठीक है। और फांसी दी 18 अगस्त 1859 को शिवपुरी एमपी के अंदर बेटा, ठीक है। और मेजर सोवर्स था बेटा तात्या टोपे को जब विश्वास मतलब तात्या टोपे को जब फांसी दी गई, तो मेजर सोवर्स ने मतलब आलोचना की थी, ठीक है, कि भाई तात्या टोपे को फांसी क्यों दे रहे हो, है ना। ये आलोचना की थी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 78 क्रांति का छोटा मोटा रीजन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय विप्लव, जय तेज जी महाराज की जय।